मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है। लाहौर के बाद कराची की फिजा भी आलूदा हो गई और वजह पेट्रोल, डीजल, कोयले का बेतहाशा इस्तेमाल और जलता हुआ कचरा है। फॉसिल फ्यूल की बेदरीग इस्तेमाल और कार्बन के अखराज से इंसानी सेहत ही मुतासर नहीं हो रही बल्कि एयर क्वालिटी भी मुतासर हो रही है। ऐसे में मैंग्रोव्स की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। मैंग्रोव्स किसी नेमत से कम नहीं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 एकड़ मैंग्रोव्स के बागात हर साल 0.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं। इसके बावजूद मैंग्रोव्स की कटाई हैरान कुन है। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के बानी मसूद लोहार के मुताबिक पसमानदा इलाकों में लोग गुर्बत के बाइस मैंग्रोव्स को काट कर बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जबकि साहिल समंदर पर मैंग्रोव्स को काट कर बुलंदो बाला इमारत तामीर की जा रही हैं, जो शहर को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने का बाइस है। कराची का समंदर या पानी जो है वो एक गटर बन चुका है और मेरीन लाइफ, हालांकि FAO के मुताबिक तो 80% मेरीन रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा है, उससे भी बड़ा है। तो अल्लाह माफ़ करे 4-5 सालों के अंदर तो मुझे लगता है कि मुकम्मल तौर पे ये इनहालेशन हो चुकी होगी। पूरा आपका जो यहाँ केमाड़ी से लेके आपका कोरंगी तक ये ओपन सी फेसिंग है हम, यानी शहर इज़ एक्सपोज टू द ओपन सी, और स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट के आपसे 150 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स पे ट्रिपल जंक्शन है टेक्टोनिक प्लेट्स का। आप अफोर्ड कैसे कर सकते हो कि इतना बड़ा एरिया आप एक्सपोज कर दो ओपन सी और विदाउट एनी रेजिलेंस, और आप जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, लैंड रिक्लेम करते जा रहे हो। ये टाइडल डेल्टा है, दिस इज़ नॉट अ दुबई और कोई GCC कंट्री, ये डेजर्ट थोड़ी है, ये टाइडल डेल्टा है। उसमें आप लैंड रिक्लेम करते हो विद सॉफ्ट सैंड और फिर उस पर हाई राइज बना रहे हो। मतलब क्या समझते हो? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो समंदर का एक झटका जो है आपको ख़त्म कर देगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। प्रोजेक्ट हेड है यहाँ पर। अमरीकी साइंटिफिक के एक मजमून में मैंग्रोव्स को ब्लू कार्बन कहा गया है। मसूद लोहार का कहना है कि बंदरगाहों पर LNG टर्मिनल में गैस की मुंतकली और कोयले की अनलोडिंग से कार्बन का अखराज मैंग्रोव्स के लिए बड़ा खतरा है। मलीर रिवर का जो एरिया है जहाँ पे मैंग्रोव्स लगे हुए हैं, वहाँ खुद CBC डंपिंग कर रही है कचरे की, और कटाई वहाँ रेगुलर हो रही है। माई कोलाची वाली साइड पे जाएं, वहाँ पे कटाई हो रही है, हर जगह कटाई हो रही है। लगते तो नहीं है, लेकिन जो लगे हुए हैं वो भी कट रहे हैं। और जो हमने जैसे लगाए हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में 6 लाख मैंग्रोव्स हमने लगाए हैं। अगर मैं अकेला आदमी 6 लाख मैंग्रोव्स लगा सकता हूँ और तो यहाँ क्या नहीं हो सकता। पूरा DHA का जो बीच है सी व्यू का, ये पूरा का पूरा ओपन सी में आप मैंग्रोव्स लगा सकते हैं। हमने लगा के दिखा दिए हैं। तो ये कहना कि यहाँ नहीं लगते, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है कि मैंग्रोव्स 7 गुना ज़्यादा रेन फॉरेस्ट से कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कराची में तो एयर क्वालिटी का इशू ही नहीं होना चाहिए। मैंग्रोव्स चूँकि सब मेरीन इकोसिस्टम पूरा जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, तो जितना आप मेरीन इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे, मैंग्रोव्स हों, सी ग्रास हो, कोरल्स हों, मड फ्लेट्स हों, इवन जो आपकी इस्चुअरीज हैं, तो ये सब जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं। लेगून्स कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं। आपने एशिया की सबसे बड़ी लेगून जो कराची में थी, ओबायो, उसको मुकम्मल तौर पे ऑक्यूपाई कर दिया। उसका तो अब वो छोटा सा काला पानी बच गया है जिसको हम बोट बेसिन कहते हैं। मैंग्रोव्स शहर में फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज की बड़ी मिकदार रोक सकते हैं। इसके बावजूद कराची कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहा है। दरख्तों बिलखुसूस मैंग्रोव्स की कटाई के बायस कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शाजिया अरशद, अक्स वेब TV, कराची।